और वाराणसी से खबर है, जहां यूपी कॉलेज में एक बार फिर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद में जुमे की नमाज हुई तो वहां अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कॉलेज परिसर में कड़े बंदोबस्त किए हैं। पुलिस ने कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, ताजा स्थिति क्या है? यहाँ पर मामला बहुत बढ़ गया है और छात्र कह रहे हैं कि अगर नमाज हुई तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे नमाज का वक्त है, तो ऐसे में उससे पहले ही आज छात्र वहां पर पहुंचे हैं अलग अलग गुटों में। और छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरीके से अगर यहाँ नमाज पढ़ी गई तो वो भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और इसका विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि पहले से ही चूंकि पुलिस अलर्ट थी, तो ऐसे में वहाँ कैंपस में जो पुलिस है लगी हुई है और पुलिस ने किसी भी तरीके से छात्रों को मजार के पास या कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं दिया। हालांकि कई छात्र कुछ एक बार तो बैरिकेडिंग तोड़ के भी अंदर जाने के प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको फिलहाल बाहर कर दिया है और जो परिसर है वो पूरी तरीके से छावनी बना है। तो अब पुलिस तैनात है और छात्र जो है वो इस बात पर आज आर पार के फैसले के मूड में है कि अगर आज नमाज के लिए नमाजी पहुंचते हैं तो वो भी आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस पूरे हालात पर पुलिस कंट्रोल करती है। फिलहाल कई छात्र अलग अलग गुटों में आ रहे हैं और फिलहाल पुलिस के समझाने पर वो वापस चले गए, लेकिन अभी भी कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर बड़ी संख्या में छात्र हैं वो जमा है और पुलिस भी तैनात है। कई सारे पुलिस के अफसर तैनात है, एसीपी कैंट, इसके अलावा एसीपी सारनाथ के अलावा एडीसीपी, तमाम पुलिस के बड़े अफसर भी तैनात है स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए। बता दें कि यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड के दावे के बाद ये तनाव हुआ था और उस तनाव के बाद यहाँ पर लगातार छात्र विरोध कर रहे थे। हालांकि 2 दिन पहले चुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से लेटर जारी करके इस विवाद को खत्म करने की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि जो नोटिस जारी किया गया था वक्फ बोर्ड का, ये 2021 में ही स्वतः ही समाप्त हो गया था, अध्यक्ष ने इसको खत्म कर दिया था। उसके बाद फिलहाल वक्त की कोई कार्रवाई अभी प्रचलन में वक्फ बोर्ड में नहीं है। तो इसके बाद ये माना जा रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आज जुमे की नमाज है तो ऐसे में छात्रों का जो आरोप है या विरोध है वो इस बात को है कि जब वक्त की संपत्ति नहीं है तो परिसर के अंदर शिक्षण कार्य होना चाहिए, ना कि कोई भी धार्मिक कार्य। तो परिसर के अंदर जो मौजूद मजार है, नमाज है, वहां पर नमाजियों के नमाज अदा करने पर छात्रों का विरोध है और इसी विरोध दर्ज कराने के लिए वो यूपी कॉलेज पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस वहां पर तैनात है और किसी तरीके की अभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। पुलिस की कोशिश है इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यूपी कॉलेज का परिसर भी शांत रहे और जो परीक्षाएं चल रही हैं वो भी यथावत जारी रहे और इसके अलावा जो नमाज है उसको लेकर किसी तरीके जो विरोध है वो हिंसक विरोध में ना तब्दील हो। तो यही कोशिश है पुलिस की, और लेकिन अभी देखना होगा अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या नमाजी आते हैं और क्या नमाजी आते हैं तो छात्रों का क्या बर्ताव, क्या विरोध किस तरीके का होता है। फिलहाल छात्र जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से भी नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी और अब कोशिश पुलिस प्रशासन की है कि वो किसी तरीके से विरोध को शांत कराए, विरोध को थामे। छात्रों का जो विरोध है, अलग अलग जो छात्र गुट है उनका अलग ये विरोध है। मांग सबकी एक ही है, सभी की मांगों का लबुलवाब एक ही है कि किसी भी तरीके से परिसर में नमाज अदा ना हो। बिल्कुल, और ये जो पूरा मामला है, जैसे ही वक्फ बोर्ड ने इस जगह पर अपना क्लेम किया, फौरन यहाँ पर जो छात्रों के गुट थे, जो हिंदू संगठन थे, वो एक हो गए, क्योंकि यहाँ पर 1 शताब्दी से भी ज्यादा कॉलेज है जहां छात्र जाकर एजुकेशन लेते हैं। तो ये मामला केवल अभी प्रशासनिक स्तर पर ही है या ये कोर्ट भी पहुंचा है? ये लड़ाई यहाँ से बहुत आगे जाने वाली है। उपेंद्र, क्या मन बनाया लोगों ने? देखिए, ये चूंकि वक्फ बोर्ड का नोटिस था, वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल होता है, नोटिस के बाद ट्रिब्यूनल पर कार्रवाई होती है, लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड ने खुद ही नोटिस जारी एक पत्र जारी करके इस विवाद को खत्म कर दिया कि हमारा यूपी कॉलेज पर वक्फ का कोई दावा नहीं है। 2018 में जो नोटिस दिया गया था वक्फ बोर्ड का, उस नोटिस के जवाब में यूपी कॉलेज ने अपना जवाब दिया, जिसके बाद 2021 में ही अध्यक्ष ने, ये वक्फ बोर्ड के जो चुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस नोटिस को खत्म कर दिया था और उसके बाद से फिर 2021 से लेकर अब तक कोई भी कार्रवाई वक्फ बोर्ड की, यानी कि जो नोटिस या कुछ जांच की जो कार्रवाई होती है वो प्रचलन में नहीं है, यानी कि उनकी तरफ से अब इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन क्योंकि
परिसर में जो मस्जिद बनी है उस पर नमाजी आते हैं, नमाज अदा करते हैं। अब छात्रों का विरोध ये है कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है तो नमाज के लिए नमाजी भी यहाँ ना पहुंचे। ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ किसी तरीके से भी नमाज नहीं अदा होनी चाहिए और यही मूल विवाद, यही इस वक्त मूल विवाद है और यही जो है विरोध छात्रों की ओर से है, जिसको लेकर पुलिस को पहले से ही, क्योंकि उस दिन से ही पुलिस तैनात है। तो ऐसे में आज चूंकि जुमे की नमाज है, 6 दिसंबर भी है, ऐसे में पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट पर थी, इसलिए फिलहाल गेट बंद है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो परीक्षार्थी हैं और जो कॉलेज का स्टाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो छात्र हैं ये यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अगर नमाज हुई तो हनुमान चालीसा भी होगी। बहरहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कड़े बंदोबस्त किए। जानकारी के लिए शुक्रिया उपेंद्र। महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना का जिन जब तक रहेगा तब तक धरती में अराजकता रहेगी। संविधान को लेकर जो ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया है। दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर मौन हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। कर रहे हैं ना संविधान की प्रति दिखा दिखा करके। ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। आत्मा, हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। 6 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या से लेकर मथुरा, काशी के अलावा संभल और लखनऊ में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। संभल में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं मथुरा में शाही ईदगाह पर जल चढ़ाने जा रही महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो 6 दिसंबर पूरा यूपी अलर्ट पर है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। काशी, मथुरा, अयोध्या समेत संभल कई जिलों की पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। 6 दिसंबर को लेकर यह अलर्ट है। जुमे की नमाज का दिन है, इस कारण सुरक्षा भी सख्त है। संभल, अयोध्या, मथुरा सभी जगह पर पुलिस अलर्ट पर है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस और एजेंसियों की नजर है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने 6 दिसंबर और जुमे की नमाज को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सेंसिटिव लोग हैं, इसलिए प्रशासन और इसका पूरी एहतियात कर रहा है कि किसी तरफ से भी कोई
अनहोनी ना हो और सभी लोग शांति से रहें और शांति से ये दिन गुजर जाए। मेरी भी आपके माध्यम से ये सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी पीस मत खोइए, शांति मत खोइए, अपना प्यार मोहब्बत को मत खोइए। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसमें ना पढ़कर आगे आने वाले हिंदुस्तान को, आगे आने वाली अपनी नस्लों के बारे में सोचिए और प्यार मोहब्बत से, एक दूसरे की गंगा जमनी तहजीब से, एक दूसरे के काम आने के जज्बे से अपनी ज़िंदगी गुजारें। 6 दिसंबर को लेकर आज अयोध्या में भी अलर्ट है। एक और विवाह महोत्सव की धूम है तो दूसरी तरफ प्रशासन ने सख्ती बना रखी है। सभी वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। यहां भी पुलिस अलर्ट पर है। सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में किस तरह अलर्ट है, पुलिस चौकस है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। इसके अलावा सड़कों पर, जगहों पर, खास जगहों पर पुलिस की पैनी नजर है। और खबर शामली से है। कैराना पुलिस की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। पेट्रोल पंप के सेल्समैन को एनकाउंटर की धमकी देने का आरोप है। पैर में गोली मारकर लंगड़ा करने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। 2 पुलिसकर्मी सेल्समैन को धमकी देते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पीड़ित को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि मारपीट मामले में दबिश पर पुलिस गई थी और कैराना कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला है। तो पेट्रोल पंप के सेल्समैन को धमकी दी गई है। आरोप है कि पुलिस वालों ने उसको धमकी दी और यह भी कहा कि वो उसके पैर में गोली मार करके उसको लंगड़ा बना देंगे। एनकाउंटर करने की धमकी दी। पेट्रोल पंप के सेल्समैन को धमकी दी गई। लखनऊ में दरोगा की संदिग्ध मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पर सर कटा शव मिला है। पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात था दरोगा। बकास रेलवे स्टेशन के पास शव मिला है। ट्रेन से कटकर मौत की आशंका है। तो दरोगा की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस हेडक्वार्टर में दरोगा की तैनाती थी। दरोगा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है और उसका सर कटा हुआ था। बकास रेलवे ट्रैक के पास इसका शव मिला है। पुलिस हेडक्वार्टर में ये तैनात था। ट्रेन से कटकर मौत की आशंका जताई जा रही है।